जम्मू संभाग में राज्य की मांग को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक अधिवेशन में जब भाषण दे रहे थे तो भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बनना चाहते हैं तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ें और मेयर बन जाएं। इशारा उनका इस और था कि जम्मू संभाग को राज्य बनाने की जो बात की जा रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह कहा, दो जम्मू के प्रसिद्ध बाजारों की बात की और कहा यह राज्य बनाने का सपना जो है केवल इन दो बाजारों तक महदूद है। जब राज्य की मांग की बात आएगी तो पीर पंचाल और चिनाब जो हैं वो जम्मू के साथ नहीं हैं। ये बात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कही। अब नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का नाम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ले तो लिया, लेकिन मैंने नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के पिछले एक साल में दिए गए सभी बयान खंगाले, कहीं नजर नहीं आया कि उन्होंने जम्मू संभाग को राज्य बनाने की कहीं बात की हो या अपने किसी इंटरव्यू में यह कहा हो कि जम्मू को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। यह मांग भारतीय जनता पार्टी के नेता, एमएलए और पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा, जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक समय में कैबिनेट कलीग भी रहे हैं, पीएचई का मंत्रालय उनके पास उस समय था, स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय उस समय उनके पास था, तो ये दो बड़े मंत्रालय जिस राजनीतिक व्यक्ति के पास रहे हों, समझा जा सकता है कि वो उस समय की सरकार में कितने इंपॉर्टेंट आदमी थे। इस समय भारतीय जनता पार्टी के वो एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा ये मेरी निजी राय है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने भी बात की और उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर को एक राज्य मानती है और हम जम्मू संभाग को राज्य बनाने की मांग पर अभी विचार भी नहीं कर रहे। बात उस वक्त साफ हुई जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी ने स्ट्रेट लाइन से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू को राज्य बनाने के हक में नहीं है। उन्होंने कहा साफ तौर पर यह संभव ही नहीं है, हम जम्मू और कश्मीर को अलग करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। और आगे उन्होंने यह भी कहा कि राज्य बनाना या एक केंद्र शासित प्रदेश को दो और भागों में बांटना, यह फैसला दिल्ली को करना है, मगर दिल्ली जानती है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग कश्मीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कश्मीर संभाग जम्मू संभाग के लिए कितना जरूरी है। ये बात उन्होंने की। इसका मतलब साफ तौर पर आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्य की मांग को लेकर साफ कहते हैं कि हम राज्य की बात नहीं कर रहे। ना बात कही मुख्य प्रवक्ता ने और ना ही नेता प्रतिपक्ष ने अपनी किसी भाषण में या किसी इंटरव्यू में कहीं पर यह कहा है कि जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया जाना चाहिए, जम्मू संभाग को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब श्यामलाल शर्मा की बात के ऊपर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह कटाक्ष कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अगर मेयर बनना है तो लड़िए म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, बनिए मेयर। केंद्र शासित प्रदेश के मामले में अगर ताकतों की बात की जाए और मजबूती की बात की जाए तो बुद्धिजीवी आपको यह बताते हैं कि मेयर भी उतना ही ताकतवर होता है जितना मुख्यमंत्री। फर्क सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है और मेयर जिस जिले में कॉरपोरेशन है उस कॉरपोरेशन का सबसे ताकतवर आदमी होता है। आप सोचिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर 70,000 करोड़ से बड़े बजट के ऊपर काम करता है। तो इसका मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर को हल्का आंकना भी कोई अकलमंदी वाली बात नहीं। लेकिन अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जब अपना वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने जम्मू के दो प्रसिद्ध बाजारों की बात की और उन दो प्रसिद्ध बाजारों को लेकर कहा कि जम्मू संभाग को अगर राज्य का दर्जा मिलता है तो यह केवल इन दो बाजारों तक महदूद होगा। उसका कारण यह भी है कि यही बयान उनके उप मुख्यमंत्री ने भी दिया, यही बयान उनके पुंछ राजौरी से आने वाले एक बड़े नेता ने दिया और यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। क्योंकि पूरी सरकार सोशल मीडिया पर चल रही है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम के पैटर्न डिसाइड कर रहे हैं। सरकार का बड़ा आदमी
क्या बयान देगा, क्या बयान नहीं देगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जानकारी में होगा कि जब उन्होंने दरबार मुंह का फैसला किया और दरबार मुंह का फैसला करने के बाद उनका स्वागत उन्हीं 2 बाजारों के बड़े कारोबारियों ने किया। और जब जम्मू संभाग की बात करते हैं उसमें 2 बाजार नहीं, कई हजार बाजार हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 9 जिले और भी हैं। और 9 जिलों की क्या बात करनी है, जम्मू की जब हम बात करते हैं, जम्मू जिले की बात करते हैं, उसमें अखनूर भी है, बिश्नाह भी है, आरसपुरा भी है। कई, जब आप जम्मू जिले के अंदर घूमते हैं तो कई और तहसीलें भी हैं, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब जो मांग पूरी हुई है वो मांग उन कारोबारियों की पूरी हुई है जो कारोबारी उन्हीं 2 बाजारों में काम करते हैं, जिन 2 बाजारों को लेकर मुख्यमंत्री को भी चिंता है, उप मुख्यमंत्री को भी चिंता है और राजौरी पुंछ के एक बड़े नेता को भी चिंता है। यानी आपने जिनकी मांग पूरी की, उन्हीं की मांग पूरी करने के बाद आप बार बार उन्हीं को कह रहे हो कि भाई क्या हम इन 2 बाजारों को राज्य का दर्जा दें। उसके बाद जहां तक राज्य के दर्जे का ताल्लुक है, जितनी जानकारी मेरी है, नई दिल्ली में कोई जम्मू कश्मीर को राज्य देने के बारे में न सोच रहा है, न विचार कर रहा है, ना ही इस पर अभी कोई चिंतन मंथन हुआ है। और अगर जम्मू कश्मीर को 2 संभागों में बांटना ही होता तो 5 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 14 बिल थे, उन 14 बिलों में से एक बिल वो भी था जिसमें जम्मू को राज्य का दर्जा देना, कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने की बात भी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया और यह वादा किया कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो मतलब बिल्कुल साफ यह है कि कोई भी सरकार 6 साल के अंदर अंदर 2 बड़े संवैधानिक, 2 बड़े राजनीतिक, 2 बड़े जियोग्राफिक फैसले कतई नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर का विभाजन होना था, हो चुका। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। अब जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, उस पर जोर है, काम चल रहा है और अन्य कई और काम भी चल रहे हैं। पर क्या किसी खाने में राज्य की मांग को लेकर कोई गंभीरता है? दिल्ली में तो ऐसा कोई खाना नहीं है। एक एकेडमिक डिबेट तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पूर्व साथी श्यामलाल शर्मा ने एक बयान दिया और कहा समय आ चुका है, जम्मू और कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए। इस मांग का समर्थन कांग्रेस के नेता चौधरी लाल सिंह ने भी किया। डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक थे चौधरी लाल सिंह और इसी प्लैंक पर उन्होंने काम किया कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मगर ट्रैक्शन नहीं मिला उनकी उस मांग को। उस समय लोग चले उनके साथ। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि यह मांग नहीं है बल्कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का अपना वक्तव्य है, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना विचार है और तथ्य भी है उनके पास, वो बात भी करते हैं दमदार तरीके से। अब इस सोशल मीडिया के जमाने में जम्मू संभाग से वो तमाम लोग जो ये मानते हैं कि संभाग के पास इकोनॉमिक पोटेंशियल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है, संभाग के पास ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, संभाग के पास टूरिज्म की कोई कमी नहीं है, संभाग के पास श्री माता वैष्णो देवी का इतना बड़ा दरबार है, संभाग के पास शिवखोड़ी की इतनी बड़ी प्राचीन गुफा है, संभाग के पास ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों के बारे में जानकारी अगर पूरे देश में सही तरीके से जाए तो वो धार्मिक श्रद्धालुओं को पूरे देश भर से जम्मू में खींच लाने की ताकत रखते हैं। उसके बाद इतना ही नहीं बल्कि बॉर्डर पर भी जबरदस्त पोटेंशियल है, जिन बॉर्डर साइट्स को टूरिज्म के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 10,000 मेगावाट बिजली का पावर पोटेंशियल है, एक्साइज का रेवेन्यू सबसे ज्यादा जम्मू संभाग से आता है, जीएसटी सबसे ज्यादा जम्मू संभाग में कलेक्ट होता है। और इतना ही नहीं बल्कि बिजली फीस को लेकर जो बदमाशी दाएं बाएं हो रही है उसके सही फिगर्स हमारे पास आए हैं। 2500
करोड़ के करीब करीब जम्मू संभाग से बिजली का किराया वसूल किया गया और 2300 करोड़ के करीब करीब घाटी से। इसका मतलब जो बिजली का रेवेन्यू है वो भी जम्मू संभाग का कंपैरेटिवली ज्यादा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जम्मू संभाग में ज्यादा है। सिक्योरिटी वाइज जम्मू संभाग ज्यादा सेफ और ज्यादा सिक्योर है। और इतना ही नहीं बल्कि जम्मू संभाग में कई ऐसे इलाके हैं जिनके टूरिज्म पोटेंशियल को अगर मैक्सिमाइज किया जाए तो वो रेवेन्यू का बहुत बड़ा स्रोत बन सकते हैं। तो ये रीजन्ड आर्ग्यूमेंट है कि जम्मू राज्य की मांग क्यों। अब अगर इसके मुकाबले में कोई बात करनी है तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई बड़ा नेता ये कहता कि जम्मू संभाग को इसलिए राज्य नहीं का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक और फिजिकल वायबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है, कि मान लीजिए बना भी दिया जाए तो जम्मू संभाग जो है राज्य के तौर पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी कि अगर हमने इस संभाग को राज्य में तब्दील कर दिया तो जिला कमिश्नरों के पास कम काम हो जाएगा, ज्यादा काम हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिवली जम्मू को गवर्न करना बेनिफिशियल होगा या नुकसानदेह होगा, यह आर्गुमेंट हो तो बात बने। सर्विस डिलीवरी आउटकम्स के ऊपर बात हो तो बात बने। बात इस पर हो कि क्या संवैधानिक तौर पर यह संभव है या नहीं संभव है, बात यह हो तो बात बने। और दोनों संभागों में अगर मुख्यमंत्री के तौर पर या सरकार के तौर पर जम्मू कश्मीर की सरकार, क्या इतना अधिकार भी जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं है, क्या इतना अधिकार भी जम्मू संभाग के लोगों को नहीं है कि संभाग के लोग जम्मू अगर राज्य बनता है तो क्या होगा और क्या नहीं होगा इस पर बात भी नहीं कर सकते? क्या गला क्यों घोंटना है? जिस जम्मू कश्मीर में 1953 से लेकर 1975 तक रायशुमारी की बात हुई। अब रायशुमारी क्या है, प्लेबिसाइड क्या था? ऑलरेडी आप जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ, तय हो चुका था कि आप इतने बड़े देश का हिस्सा बन चुके हैं। अब अगर रायशुमारी थी तो वो किस चीज के लिए थी कि क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। जब आप एक देश का हिस्सा ऑलरेडी हैं तो राय क्या जाननी है? राय तो यही जाननी थी ना कि जहां हम हैं वहां हम ठीक हैं या नहीं हैं, और जहां हम जाना चाहते हैं क्या हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। रायशुमारी तो इसी बात पर थी। तो रायशुमारी इसका मतलब साफ तौर पर इस बात पर थी कि क्या हम पाकिस्तान जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ग्रेटर ऑटोनॉमी किस चीज के लिए थी? सेल्फ रूल किस चीज के लिए था? ड्यूअल करेंसी किस चीज के लिए थी? ये सारे फॉर्मूलाज किस चीज के लिए थे? और कोई गलत बात नहीं, अचीवेबल नेशनहुड का फॉर्मूला भी यहां डिस्कस हुआ, 65 और फॉर्मूले डिस्कस हुए। एक लोकतंत्र में आजादी है, आप आजादी भी एक मांग थी जम्मू कश्मीर में, आजादी भी डिस्कस हुई, आजादी भी डिबेट हुई जम्मू कश्मीर में। तो जिस जम्मू कश्मीर में आजादी पर डिबेट हुआ, अचीवेबल नेशनहुड पर डिबेट हुआ, सेल्फ रूल पर डिबेट हुआ, ऑटोनॉमी पर डिबेट हुआ, जम्मू कश्मीर को रायशुमारी पर डिबेट हुआ, अगर उस जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग को राज्य का दर्जा मिले इस पर डिबेट शुरू हो गया है तो इस पर बवाल क्यों इतना? और इस डिबेट को दो बाजारों तक जब आप महदूद करते हैं, आप कहने की कोशिश करते हैं कि इस संभाग में इंटेलेक्ट की कमी है, इस संभाग में अक्लमंद लोगों की कमी है, इस संभाग में सूझबूझ रखने वाले लोगों की कमी है, इस संभाग की जो मांग है ये डाटा ड्रिवन नहीं है, ये इमोशनल मांग है कि आप भावुक हो गए, आपने कहा जम्मू को राज्य बना दीजिए ना। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और आप रीजन्ड आर्गुमेंट नहीं दे पा रहे। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू संभाग के मुसलमान नहीं चाहते कि जम्मू को राज्य का दर्जा मिले, ये केवल जम्मू संभाग के हिंदुओं की मांग है। अब जाहिर सी बात है, जिस संभाग में जिस धार्मिक समुदाय की आबादी ज्यादा होगी उनकी आवाज भी ज्यादा होगी, उनका शोर भी ज्यादा होगा। लेकिन इस बात पर राज्य की मांग का आंकलन करना कोई अक्लमंदी नहीं। इसलिए अक्लमंदी नहीं क्योंकि ये कोई भी मांग, राजनीतिक कोई भी मांग हो, वो कहां से उठती है और कहां पहुंचती है। घाटी में जितने भी आंदोलन शुरू हुए, कहां से शुरू हुए? श्रीनगर से। घाटी में जितना भी बवाल कटता है श्रीनगर में। घाटी में बड़े से बड़ा बयान किसी को देना हो जिले श्रीनगर में, और श्रीनगर में भी
केवल 3 या 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां ये सारी मांगे, सारी डिमांडें, सारी नारेबाजी, सारा हंगामा होता है। लेकिन वहां तो कोई नहीं कहता कि भाई आपने जो ग्रेटर ऑटोनॉमी मांगी थी वो गवकदर और लाल बहादुर वालों ने मांगी थी, बाकी मांग नहीं रहे थे। ये आर्गुमेंट, दिस इज नॉट रीजनड आर्गुमेंट। रीजनड आर्गुमेंट ये है कि आप कैपिटल सिटी में रहते हैं, जो कैपिटल सिटी में रहेंगे वहां पर मीडिया हाउसेस ज्यादा हैं, वहां पर जितने भी संगठन हैं वो संगठित हैं, यानी जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जितनी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब वहां पर हैं। अब सिविल सोसाइटी बात करेगी तो उसी जगह तो बात करेगी, कहीं और तो कर नहीं सकती। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉक्सिमिटी है। सिविल सचिवालय जम्मू में, पुलिस का बड़ा मुख्यालय जम्मू में, सारी चीजें जम्मू में, तो मांग कहां उठेगी? जम्मू में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में, जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू में, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जम्मू की प्रॉक्सिमिटी में, एम्स जम्मू में, अन्य कई और अनुष्ठान है जो जम्मू में है। तो मतलब साफ तौर पर क्या है? इसका मतलब साफ तौर पर यह है मांग उसी जगह से उठती है जहां ये तमाम चीजें मौजूद हों। वेयर हाउस ट्रेडर्स की एसोसिएशन है, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। हालांकि इन इंस्टीट्यूशनों के मुकाबले में अलग अलग जिलों में भी इंस्टीट्यूशंस बने, पर उनका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस कितना है वह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब आप किसी भी संभाग के आर्गुमेंट को बौना करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, उस आर्गुमेंट को जलील करना चाहते हो, तो आप आर्गुमेंट को जलील करने के लिए उस आर्गुमेंट का कद बहुत छोटा कर देते हैं। हालांकि जिन 2 बाजारों की आपने बात की है वो जम्मू के सबसे प्रसिद्ध, ऐतिहासिक और सबसे बड़े बाजार हैं। आपने इसलिए बात की क्योंकि आप जम्मू संभाग की मांग को एक बाजार तक रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि आप काउंटर में देखिए, आजादी की मांग किनकी थी, ग्रेटर ऑटोनॉमी कौन मांग रहा था, रायशुमारी की बात कौन कर रहा था, सेल्फ रूल की बात कौन कर रहा था? क्या जम्मू संभाग से किसी नेता ने कहा यह मांग तो लाल चौक वालों की है, मैसूमा वालों की है, बाकी घाटी गैस से कोई लेना देना नहीं? क्या किसी ने कहा गवकदल और मांदरबाग की मांग है ये? किसी ने कहा यह मांग केवल और केवल हजरत बल वालों की है, इस मांग का अनंतनाग वाले से कोई लेना देना नहीं? किसी ने नहीं कहा। कैपिटल सेंटर्स में, सिटी सेंटर्स से ये मांगे उठती हैं, इन पर चिंतन मंथन होता है और कोई गलत बात नहीं, लोकतंत्र में होना चाहिए। भाई जिस लोकतंत्र में, तभी मैंने कहा, आजादी डिस्कस हो गई, सेल्फ रूल डिस्कस हो गया, रायशुमारी पर बहस हुई, और कहां ये बहसें सड़क के ऊपर होती तो बात कोई बड़ी नहीं थी। ये जम्मू के संभाग के राज्य की मांग तो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, और सोशल मीडिया पर भी इसके प्रोपोनेंट बहुत थोड़े से लोग हैं। कोई बहुत बड़ा समूह इकट्ठा नहीं हुआ है मांग करने के लिए। कोई 15 ट्रेडर्स की एसोसिएशन ने जम्मू में नहीं कहा कि हमें जम्मू राज्य चाहिए, किसी ने नहीं कहा। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यह बात नहीं की, वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन ने यह बात नहीं की, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने यह बात नहीं की। जम्मू की जितनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में से कहीं पर यह बात नहीं हुई। कोई डिबेट जम्मू यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, कोई क्लस्टर यूनिवर्सिटी या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई बड़ा सेमिनार इस पर नहीं हुआ। तो इतना भयभीत होने की, इतना डरने की, इतने घबराने की जरूरत क्या है? अब ये भयभीत और ये घबराना इसलिए है क्योंकि ये आपके एजेंडे को सूट करता है। केंद्र शासित प्रदेश की सरकार जब जो काम उनके जिम्मे है वो न कर पाए तो फिर वो इसी तरह के बयानों का इंतजार करते हैं। वो राज्य की मांग का बयान आ जाए तो हम रिएक्ट कर लें, हम कह दें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कि भाई नहीं ये होगा नहीं। और इन प्रैक्टिकलिटी जब आप देखते हैं, बहुत बुरा हाल है जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों का। उन जिलों के जिम्मेदारों से पूछिए, वो आपको बताएंगे। आज भी जम्मू संभाग में पालकी पर पेशेंट को गांव से शहर लाते हुए आप तस्वीरें आप तक आती हैं। आज भी जम्मू संभाग में कई जिलों में पेड़ों पर तारे हैं बिजली की। आज भी जम्मू संभाग में अस्पतालों के अंदर, और वो भी ट्रॉमा अस्पतालों के अंदर, कुत्ते घूमते हैं। आज भी जम्मू संभाग में, पूरे जम्मू संभाग के बीमारों को कैटर करने के लिए इतने अनुष्ठान होने के बावजूद जीएमसी जम्मू के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव है। आज भी यही सूरत हाल है। मेडिकल कॉलेज उधमपुर में है, मेडिकल कॉलेज डोडा में है, मेडिकल कॉलेज राजौरी में है। आपका काम था इन मेडिकल कॉलेजेस को इतना बेहतर करना कि जम्मू के मेडिकल कॉलेज का लोड कम होता, मगर आपको फुर्सत कहां? आप तो एक बयान के बाद ऐसा माहौल बनाने में लगे हुए हैं जैसे केंद्र सरकार तैयार बैठी है बिल लेकर, सुबह वो उस बिल को पार्लियामेंट में लाएंगे और परसों जम्मू राज्य बनेगा।
आप भी जानते हैं संवैधानिक चीजें ऐसे नहीं हुआ करती। दिल्ली में केवल एक चीज दिल्ली के पास है जिस पर दिल्ली चिंतन मंथन कर रही है, वो जम्मू कश्मीर को राज्य देने की मांग पर गंभीरता के साथ सोच विचार हो रहा है। और जहां तक राज्य का ताल्लुक है, इस पर ना किसी के पास समय है, ना कोई बात कर रहा है। किसी राजनेता ने बात की और उसके बाद बुद्धिजीवियों ने आगे इस पर बात करनी शुरू की, आपको आईना दिखाना शुरू कर दिया कि भाई संभाग में ये सब कुछ है। आप इस सब कुछ होने के बावजूद जब इस संभाग को डिसमिस कर देते हो तो हमें लगता है कि आप इस संभाग के साथ ज्यादती करते हो। और मुझे बड़ी हैरत हुई ये देखकर, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ, इतनी गंभीरता राजनीतिक लोगों में इन जिलों के प्रति जो आई है, यह आपको इस बात के लिए कन्विंस करती है कि इन जिलों का भला होना तय है। क्योंकि इन सभी नेताओं को समझ में आ गया है खेल असल में जिन जिलों में है वो आपकी प्रायोरिटी नहीं, और जहां आप खेल खेल रहे हैं वहां पर अनौपचारिक रूप से तो बहुत कुछ है, लेकिन औपचारिक रूप से उन जगहों पर कुछ नहीं है। इसीलिए आप इसको हिंदू मुस्लिम बाइनरी में कन्वर्ट करके जम्मू संभाग की डिबेट को कंफ्यूज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ये कहने की कि अगर संभाग में कहीं राज्य को लेकर कोई गंभीरता भी है वो केवल हिंदुओं में है, उसका जम्मू संभाग के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिरका परस्ती की बात कौन कर रहा है, कम्युनलिज्म की बात कौन कर रहा है, धर्म के आधार पर बांटने की बात कौन कर रहा है, और धर्म के आधार पर बांटकर इस संभाग की परेशानियों और दिक्कतों को धर्म का चोला पहनाकर खामोश करने की कोशिश कौन कर रहा है। इस पर जरा गंभीरता के साथ सोचिएगा। और ये विनम्र विनती मेरी उनसे भी जो संभाग को लेकर बड़ी मन के अंदर रखते हैं, अपने संभाग को लेकर प्रेम है उनको, राजौरी पुंछ वाले अगले 10 दिन इतना ही एनालाइज करें कि साल 2014 तक इन इलाकों में क्या था, 5 अगस्त 2019 तक इन इलाकों में क्या था, और आज इस जनवरी के महीने में इन इलाकों में क्या कुछ है, इसको एनालाइज करना शुरू कीजिए। डोडा, किश्तवाड़, रामबन के लोग भी एनालाइज करना शुरू करें और लेख लिखें इस पर। मेरी जानकारी भी बढ़ेगी कि ये इलाके जन्नत थे 2014 से पहले। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज इन इलाकों में थे, बड़े बड़े अस्पताल इन इलाकों में थे, चमचम करती रोडें इन इलाकों में थी। राजौरी पुंछ में तो कमाल की रोडें थी। मेंढर की रोड तो तारीखी रोड थी। मैं कहता हूं ऐसी रोड आपको दिल्ली में भी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऐसी सड़कें आपको नहीं मिलेंगी जैसी पुंछ में थी, राजौरी में थी, डोडा में थी, भद्रवाह में थी, किश्तवाड़ में थी। कमाल की सड़कें जनाब। मैं कहता हूं आप जम्मू से जब उन इलाकों की तरफ जाते थे, कई बार आपको मन में ये सवाल उठता था, इतनी खूबसूरत सड़क, और एक सड़क तो इतनी ऐतिहासिक और कमाल की बनाई है सरकारों ने कि उसके लिए सरकार का सादर धन्यवाद। जो डूडू बसंतगढ़ की सड़क आप लोगों ने बनाई है, उधमपुर से ऊपर की तरफ जाती है, क्या सड़क है। और अगर आप बिलावर वाली साइड से चले जाएं, आय हाय हाय, आपको हर जगह लगेगा कि यहां उतर के इस सड़क को चूम लो। ये इतना बड़ा खड्डा जो है, इस खड्डे के अंदर घुस के इस खड्डे को चूम लो, आपका मन करेगा, आपकी इच्छा होगी। और अगर और आपका मन उदास हो और मन को अच्छी सड़क देख के आपने ठीक करना हो तो रियासी के अंदर वाले इलाकों में चले जाइए, कठुआ से आप ऊपर निकल जाइए बिलावर की तरफ, बन्नी की निकल जाइए ऊपर वाले इलाकों की तरफ, तो आपको तब जाकर पता। बसोली जाइए ना, केंद्र सरकार की स्कीमें आई तो कुछ हल्का फुल्का भला हुआ है, राज्य सरकार भी तो दिखाए कि क्या हुआ है। अंत में सरकार को जब याद ही कराना हो तो 2009 और 2014 के बीच में मॉडल विलेज जम्मू कश्मीर में बने थे। एक दौरा करिए ना उन मॉडल विलेजेस का और दिखाइए दुनिया को, कीजिए एक्सपोज कि देखिए जनाब ये मॉडल विलेजेस हमने जम्मू संभाग में बनाए हैं, कितने कमाल के विलेजेस हैं। और अगर आपको ये भूल जाए तो वाटरशेड आपको याद है ना, वाटरशेड की स्कीम केंद्र सरकार से आई थी 2009 और 14 के जो वाटरशेड बनाए गए थे, वो वाटरशेड भी दिखाइएगा कितने सरवाइव कर रहे हैं, कहां पर हैं, कितने बढ़िया हैं। तो इसलिए संभाग में अगर कोई एकेडमिक डिस्कोर्स राज्य के दर्जे को लेकर शुरू हुआ है, इसको गंभीरता के साथ लेकर इस संभाग की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। और नेता के तौर पर आप भी जानते हैं, नई दिल्ली जम्मू कश्मीर को राज्य देने के लिए गंभीर है, जम्मू और कश्मीर को बांटने को लेकर
कोई विचार दिल्ली में नहीं हो रहा।